दोस्तों व्लादिमीर पुतिन का जो आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव था। जी हाँ, मतलब मजबूत मुट्ठी थी लेकिन बाहर से एक वेलवेट का ग्लव था जो कि सॉफ्ट देखने में लगता है। दोस्तों पुतिन ने वो ग्लव हटा दिया है और उसके साथ कल रात को जो यूक्रेन पे हमला हुआ है वो अब तक का सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। यहां तक कि जो कीव के रेसिडेंट्स हैं वो तो कह रहे हैं कि मानो जैसे एपोकेलिप्स आ गया था, दुनिया खत्म होने वाली है। इस प्रकार का मंजर देखने मिल रहा था। कुछ वीडियोस हैं, आप भी उसको देखिएगा। इसके साथ दोस्तों कल रात को जो हमला हुआ है उसमें 700 से अधिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है, जिसमें आप देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला हुआ है। और इसके साथ कहा जा रहा है कल एक रात में पुतिन ने जो हमला किया है उसकी कीमत है $250 बिलियन। जी हाँ, $250 मिलियन बस कल रात के हमले में मिसाइल्स पे खर्च किया गया है। दोस्तों इसके साथ यूक्रेन में जो मंजर है, तबाही का मंजर दिख रहा है। आप देख सकते हैं एपोकेलिप्स की रेसिडेंट्स कह रहे हैं। जिस प्रकार का हमला हुआ है, 18 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। ये थोड़ी देर पहले का रिपोर्ट है, नंबर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रेसिडेंट्स अभी भी अगर आप देखें तो मलबे में ही फंसे हुए हैं। रशिया का कहना है ये हमला हमने एवेंज किया है। जो यूक्रेन ने एक रेसिडेंशियल क्वार्टर पे हमला किया था रशिया में, जिसमें बहुत कम उम्र की महिलाएं, 18, 20, 22, 24 साल की महिलाएं थी, उनकी मृत्यु हुई थी हॉस्टल में। उसका उन्होंने बदला लिया है इस प्रकार के हमले से। आप देख सकते हैं यूक्रेन में जो सबसे ज्यादा तबाही देखने मिली वो कैपिटल कीव में देखने मिली। इसके सिवा नीप्रो, खार्किव, ज़ेपोरिज़िया, हर जगह हमला देखने मिला है और भयानक हमला हुआ है पूरे के पूरे यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में। और इसके साथ यूरोपियन मीडिया कह रही है रशिया को इतना पैसा कहां से आ रहा है। $250 बिलियन एक रात में रशिया ने खर्च कर दिया। इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल चला दिए। रशिया खुद बजट शॉर्टेज से सफर कर रहा है लेकिन देखो कैसे हमले में पैसा खर्च कर रहा है और ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों इन सब के बीच में जो हमला है वो भयानक मंजर देखने मिला है। आप देख सकते हैं वेस्टर्न मीडिया कह रही है किस प्रकार का हमला हुआ है, वहीं रशियन मीडिया भी कह रही है तो रेट्रीब्यूशन है, ये बदला था, इनएविटेबल था। जो यूक्रेन ने हमला किया था वोकेशनल स्कूल पे, उसके बदले में कहीं ना कहीं यूक्रेन के फैक्ट्रीज, एयरबेस, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको रशिया ने मैसिव रिटेलिएटरी फायर में हमला किया है। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस हैं जिस प्रकार का हमला हुआ है, आप स्वयं इसको देखिए। Не было без Херсона. В центре! В центре, упала в центре. जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, भयानक हमला है, तबाही का मंजर है। यहां पर कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये कहना कि ये बदले में किया गया है, ये गहराई तक आप नहीं समझ रहे हैं तभी आप ऐसा कहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार का हमला है, जो इसकी प्लानिंग होगी वो पहले से हो रही थी। तो रशिया प्री प्लान तरीके से ये हमला कर रहा है। और इसके साथ आज एक न्यूज भी आया, यूक्रेन कह रहा है कि इस विंटर तक वॉर खत्म कर देंगे। अब जब हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा दिया है रशिया को, अंदर तक हमला कर सकते हैं, तो अब समय है जब सीज फायर की बात हो जाए। इस विंटर में वॉर को नहीं ले जाना है। तो क्या रशिया उसके लिए एक सिग्नलिंग कर रहा है कि जो एस्केलेशन लैडर है उस पे कंट्रोल रशिया का है। जिस प्रकार से कीव पे हमला किया गया है उसके साथ जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको बताया जा रहा है कि आप इस हमले से बच नहीं सकते हैं। वो बस अब तक रशिया कहीं ना कहीं वैसा टारगेट लॉक नहीं कर रहा है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपके लिए 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं केवल और केवल 888, जी हाँ, 888 रुपीज पर मंथ में आपकी तैयारी हो रही है कंप्लीट यूपीएससी CSE की। जी हाँ, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सब कुछ आपको इस कीमत पे ऑन टॉप ऑफ क्लासेस मिल रहे हैं।
तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10। तो दोस्तों आज रात की बात है, जून 1-2 की जो रात थी, रशिया ने मैसिव ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किया। 656 ड्रोन्स थे, 88 मिसाइल्स हैं, जिसमें बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक मिसाइल से कीव, नीप्रो, खार्किव, ज़ेपोरिजिया पर हमला किया गया। यूक्रेनियन एयर डिफेंस का कहना है कि हमने इंटरसेप्ट किया, अगर आप देखें तो 642 टारगेट्स को हमने रोक दिया, लेकिन फिर भी बाकी कहीं ना कहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे उनको नहीं रोक पाए। 13 से 18 सिविलियंस की मृत्यु हुई थी, अब ये नंबर बढ़ के 18 हो चुका है। इसके सिवा 100 से अधिक वुंडेड हैं और कह रहे हैं कि हमारे रेसिडेंशियल ब्लॉक्स को डैमेज किया जा रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो एक पैटर्न दिख रहा है, रशियन ऑफेंसिव कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई हो रही है मिड मई 2026 के बाद से। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो रशिया का कहना है ये जो यूक्रेन ने वोकेशनल स्कूल पे जो हमला किया था उसके बदले में हम ये कर रहे हैं कि आप अगर सिविलियन टारगेट्स पर हमला करेंगे तो मैसिव रिस्पॉन्स होगा। कीव रेसिडेंट्स कह रहे हैं एपोकैलिप्स था, जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, चारों तरफ स्मोक, डस्ट, ट्विस्टेड डेब्रीज, व्हीकल्स जल रहे थे, डार्कनेस में केओस दिख रहा था, मानो जैसे दुनिया खत्म होने वाली है, वैसा मंजर पुतिन ने यूक्रेन को दिखाया है। दोस्तों अगर आप अटैक की बात करें तो उसमें जो स्केल हमें दिख रहा है, टोटल मिसाइल्स 88 फायर किए गए हैं। 37 स्कैंडर मिसाइल्स हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 30 KH-101 क्रूज मिसाइल्स हैं, 14 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, 5 कैलिबर क्रूज मिसाइल्स हैं, 2 स्कंदर के क्रूज मिसाइल्स हैं। रशिया ने दोस्तों इन टोटल 656 ड्रोन्स जो कि शाहिद टाइप थे, साथ में डिकॉयज था, उनका भी इस्तेमाल किया है। कॉस्ट इस हमले का बताया जा रहा है 250 मिलियन है, एज पर जर्मन मीडिया बिल्ड। रशिया ने दोस्तों कोई भी डिसीजन मेकिंग सेंटर जो कीव में है उसको टारगेट नहीं किया है, लेकिन दिखा दिया है कि वो टारगेट कर सकता है, वो बस टारगेट अब तक लॉक कर नहीं रहा है। लेकिन यूक्रेन का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको चुन के टारगेट किया गया है। जो मेन टारगेट है इस हमले में, यूक्रेन में अगर आप देखें तो टेरिटोरियल रिक्रूटमेंट सेंटर था कीव में, उस पर हमला किया। डिफेंस प्लांट कीव में था, वैसे ही गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी थी, वैसे ही अगर आप ओमेगा ऑटो डिलीवर कार एक्सेसरीज थे जो कि अगर आप देखें तो खार्किव में था। ऑब्वियसली इस प्रकार के जो कार एक्सेसरीज होते हैं, गराजेस होते हैं, इन सब में बाकी काम भी बहुत होता है विद रिस्पेक्ट टू वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, रिपेयर, तो उन सबको भी टारगेट किया है। गैस प्रोसेसिंग प्लांट है, मोटर प्लांट है ज़ेपोरिजिया में, वैसे ही आप देखें कंक्रीट फैक्ट्री है, वैसे ही डिफेंस प्लांट कीव में है जो कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है, इंडस्ट्रियल एरिया कीव में है, वैसे ही गराज कोऑपरेटिव जो कि कीव में था, लॉजिस्टिक सेंटर्स जो कीव में था, तो इन सबको हमला किया है, जो कि बता रहा है डिसीजन मेकिंग सेंटर नहीं बल्कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चुन के टारगेट किया जा रहा है। रशिया दोस्तों क्लियरली एस्केलेट कर रहा है। ये एस्केलेशन जैसा मैंने बताया प्री प्लान्ड कहा जा रहा है, जिसमें वो देख रहा है कि जो यूक्रेनियन एयर डिफेंस वल्नरेबिलिटीज हैं वो काफी बढ़ गई हैं। काफी ज्यादा ईरान में पैट्रियट इंटरसेप्टर्स खर्च हो चुके हैं, नतीजा यूक्रेन में पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की कमी है। तो इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल से होने वाले हमले को वो रोक नहीं पाएंगे, तो उस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हर प्रकार से हमला किया जा रहा है। वैसे ही आप देखें तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड सिग्नलिंग की भी रिक्वायरमेंट है पुतिन के लिए। यूक्रेन ने जिस प्रकार से रशिया के हिंटरलैंड में अंदर घुस के उनके गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, रिफाइनरीज पे जो हमला किया है, उसके साथ पुतिन पे बहुत ज्यादा दबाव है कि अपनी पॉपुलेशन को वो दिखाए कि वो यूक्रेन में किस प्रकार का इसका बदला लेंगे। तो इस वजह से हमला एस्केलेट करना तो देखिए काफी लंबे समय से रशिया इसकी प्लानिंग कर रहा था। इसके सिवा दोस्तों यहां पे स्ट्रेटेजी भी है। यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो वो जो यूक्रेन में काफी जोर शोर से ड्रोन बना रही हैं, बाकी वेपन्स वगैरह बना रही हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। अब साथ में न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग भी रशिया कर रहा है, जो नेटो को कह रहा है कि तुम भी टारगेट में आ सकते हो। तो यूजुअली क्या होता कि जितनी भी फैक्ट्रीज थी, यदि यूक्रेन में हमला होता तो इनको पोलैंड वगैरह और बाकी पीछे मूव कर दिया जाता नेटो टेरिटरी में। लेकिन अब जब रशिया न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग कर रहा है तो वो इंडस्ट्री पीछे भी नहीं जा सकती है। तो ये समय वो आइडियल समझ रहा है जब उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको तबाह किया जाए। इसके सिवा मोराल दोस्तों, यूक्रेन के जो लोग हैं, जब कीव पे हमला होता है, लोगों के समक्ष दिखता है इस प्रकार का डिस्ट्रक्शन, जैसा कह रहे हैं एपोकैलिप्स, दुनिया खत्म होने वाली है, तो उससे यूक्रेन की जो सोसाइटी है, जो वॉर को कहीं ना कहीं तब से खींच रही है, उनमें दबाव बनता है कि अब वॉर खत्म करो। जेलेंस्की के ऊपर दबाव बनेगा कि अब जो चाहिए दो, वॉर खत्म करो। तो ये वाला मोराल भी यहां पर तोड़ा जा रहा है रशिया के द्वारा। बिग पिक्चर क्या है देखिए दोस्तों, रशिया कहीं ना कहीं सिग्नल कर रहा है वॉर तब तक चलेगा जब तक यूक्रेन उसकी डिमांड्स ना मान ले, जो कि बड़ा क्लियर है कि इतनी जो टेरिटरी है रशिया को वापस चाहिए, रशिया को चाहिए। यूक्रेनियन टेरिटरीज है जहां पे रशियन लोग रहते हैं, रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, तो ये टेरिटरीज उनको चाहिए। और इसके साथ जब तक ये टेरिटरी यूक्रेन नहीं देगा तब तक वॉर चलेगा। ईयू और नेटो को भी मैसेज है कि देखिए आपके प्रॉक्सी वॉर से विक्ट्री आपको नहीं मिलेगी, तो आप इसको फीड करना बंद कर दें। एंड ऑफ द डे मत भूलिए
कीव जितना प्रोटेक्टेड है उतना प्रोटेक्टेड यूरोप के बड़े बड़े शहर भी नहीं है। तो आज जो कीव पे मिसाइल से हमला हो रहा है, आप देख सकते हैं आपके एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स का क्या हश्र हो रहा है, तो आपके ऊपर भी हमला होगा तो सोचिएगा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं उनको कहा जा रहा है कि इस तरीके से आपके लिए भी रिस्क बढ़ रहा है। यदि ये वॉर आगे खिंचा तो आप देख लीजिए, इसको सपोर्ट करना बंद करें। यूक्रेन ने दोस्तों अचानक से अगर आप देखें तो आज एक रिपोर्ट आया इस प्रकार से, आज का न्यूज है 2 जून 2026, आप देख सकते हैं यूक्रेन वॉर ब्रीफिंग। वो कह रहे हैं यूक्रेन के, अगर आप देखें तो बुडनोव हैं, जो कि जिनको जेलेंस्की ने कहा है कि इस विंटर के पहले वॉर खत्म कर देना है और ये रियलिस्टिक होगा, ये सही होगा और इसके तरफ हमें आगे बढ़ना है। अब हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा दिया है रशिया के अंदर पे हमला करके। तो ये यूक्रेन सडनली डिजायर दिखा रहा है कि वॉर एंड करना है, इस विंटर तक वॉर को नहीं ले जाना है। तो यहां पे दोस्तों रशिया उसको भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, यूक्रेन को रिमाइंड कर रहा है कि एस्केलेशन लैडर के कंट्रोल में हम हैं, तुम नहीं। तुम जो रिफाइनरी में हमला कर रहे हो, हम तुम्हारे डिसीजन मेकिंग सेंटर्स पे भी हमला कर सकते हैं। कीव पे हमला करके वो दर्शा दिया है। बस वो ईरान वाली गलती नहीं करना चाह रहे कि लीडरशिप हटा देंगे तो फिर किससे बात करेंगे, शायद वो सोच रहे हैं, या फिर लीडरशिप डीकैपिटेशन अभी वो करना सही नहीं समझ रहे हैं। तो इस वजह से लीडरशिप को नहीं छुआ जा रहा है, लेकिन कैपेबिलिटी है, इंटेंशन कब बदलेगा नहीं मालूम है। तो इसीलिए रशिया ये मैसेज दे रहा है कि अगर नेगोशिएशन होना है तो वो रशिया के पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होगा। यूक्रेन ये ना सोचे कि रिफाइनरी पे हमला कर दिया तो वो ऑन टॉप आ गया है। एंड ऑफ द डे जो डिस्ट्रक्शन रशिया कैपेबल है यूक्रेन में पहुंचाने का, वो यूक्रेन नहीं है। तो वो मैसेज भी दिया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग समीकरण आप देखें तो पूर्ण रूप से होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए कई बैचेस हैं 2027 के लिए, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, हिंदी है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कुछ भी आपके मन में सवाल है तो इस नंबर पे कॉल करें, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। 2029-2028 के लिए भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ भी सवाल है तो आप यहां पर अवश्य कॉल कर ले, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।